नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ इसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, हम आज इंग्लिश के प्रथम लेक्चर पढ़ेंगे जो कि होगी टेंस। टेंस क्या है, टेंस के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपको और भी चैनल पे पढ़ाया जाता होगा, लेकिन हम उससे कहीं भी अच्छा से अच्छा हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम टेंस यानी कि काल की तरफ बढ़ रहे हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल कहिए, काम कहिए, कार्य कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेंस में जो होता है वह आप जो काम करते हैं उसी के बारे में बतलाता है, उसी के बारे में डील करता है। आप काम को कई तरीक़ा से करते हैं, उसी के बारे में वह टेंस जो होगी वह बतलाएगी। जैसे जो हो जाएगा कि मैं दौड़ता हूँ, क्या कर रहा हूँ, अभी जो है दौड़ रहा हूँ, या मैं स्कूल गया था। यहाँ पे भी क्या है, आप काम कर रहे हैं, क्या चीज़, जाने का। कहाँ, स्कूल में, वो भी क्या है, काम ही है। मैं दौड़ूंगा, अभी बतलाए हैं, इसमें भी क्या है, दौड़ रहे हैं, क्या है, वो भी एक काम ही है, आप काम ही तो कर रहे हैं। या मैं खेलूंगा, खेलना भी क्या है, एक काम ही है। आप कई तरीक़ा से बोल सकते हैं। मैं नाचूंगा, मैं नाचता हूँ, मैं नाचता रहूँगा, मैं गाता रहूँगा। ये जो भी है सब अलग अलग तरीक़ा से बोला जाता है, लेकिन ये सभी क्या है, एक काम ही तो कर रहे हैं। तो काम को ही क्या कहते हैं, टेंस यानी कि काल कहते हैं। तो चलिए अब हम टेंस के बारे में आज हम बेसिक चीज़ जानेंगे। टेंस क्या है, टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टेंस, आप टेंस यहाँ पे लिख दीजिए, TENSE, टेंस। टेंस को हम टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। टेंशन लीजिएगा तो ये बहुत भारी हो जाएगी, और आप नॉर्मल में पढ़िएगा तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं, इजी टॉपिक है इंग्लिश का। और यदि आपको टेंस आ गई ना तो आप इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं टेंस के थ्रू ही। ऐसे तो आप नॉर्मल बात कीजिएगा तो वहाँ पे गलत भी होती है, लेकिन आप टेंस से यदि आप जान रहे हैं तो बात करने में कोई गलती नहीं होगी, जो भी होगा सच ही होगा। यदि हाँ, लेकिन टेंस आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तब, अन्यथा आप ही गलती कीजिएगा। तो चलिए हम टेंस के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। तो टेंस अभी हम बतलाए कि टेंस क्या है, वह क्या कोई काम को बारे में बतलाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए टेंस को आप क्या, काल लिखिए, काम लिखिए, कार्य लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। काम, काल सब एक ही चीज़ है, क्या, सब एक ही चीज़ है। तो आप लिखिए कि काल एक ऐसा पाठ है जिसमें हम अलग अलग क्रिया के बारे में, क्रिया यानी कि काम ही होगा, जो क्रिया होगा, काम के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या, अलग अलग
अलग अलग क्रिया करने का मतलब क्या है? कभी जैसे अभी हम बतलाए कि मैं नाचता हूँ, क्या ये भी क्रिया है, लेकिन क्या अभी मैं नाच रहा हूँ। मैं खेलने जाऊँगा, क्या वो भविष्य में होगी, जो होगा वो क्या उस प्लान हम बनाए हुए हैं कि हमको जाना है वहाँ पे खेलने के लिए। अब मैं जो हूँ लंदन से घूम के आया हूँ, वह क्या घूम के आ चुका हूँ, वो भी क्या है काम ही तो किए थे, घूमना भी तो एक काम ही है। खासकर काम किया, यानी कि जिसके अंत में ना लगा हो वह क्रिया कहलाएगी। जैसे आप लिख लीजिएगा, आप खाना, जाना, पढ़ना, दौड़ना, कोई भी क्रिया के अंत में ना लगा रहेगा वो क्रिया ही कहलाएगी। लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसमें ना होने के बावजूद वो क्रिया नहीं होती है। जैसे वो क्या चीज़ है, पटना, इसमें भी तो न है, लेकिन ये क्या है, एक शहर है, ये क्रिया नहीं है, ये शहर है, एक किसी का नाम है, तो ये क्रिया नहीं है। तो चलिए क्रिया के बारे में हम, क्रिया भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो चलिए उसके बारे में हम दूसरे बार हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो टेंस जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और कौन कौन टेंस है, तो चलिए उसको हम पढ़ेंगे। पहला जो होती है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। क्या वर्तमान काल? प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान काल है वो अभी जारी है, अभी क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो प्रेजेंट यानी कि अभी जो है वो अभी चल ही रहा है, वह अभी जारी ही है, वर्तमान में हो जाएगी। या आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, वो अभी सेवा कर ही रहे हैं, अभी वर्तमान में है। उसके पास आप जाइएगा तो आपको ज़रूर मदद करेंगे, सेवा ज़रूर करेंगे, तो क्या है, अभी जारी ही है, जो हो जाएगी वो वर्तमान में हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो होती है टेंस की, वह जो होती है वह होती है पास्ट टेंस। क्या? पास्ट टेंस होती है। पास्ट टेंस, तो आप पास्ट टेंस लिख दीजिए, पास्ट टेंस। इसको जो आप हिंदी में लिखते हैं वह लिखते हैं भूतकाल, भूतकाल। अब एक घोस्ट नहीं समझ जाइएगा कि वो भूत जो होती है वो घोस्ट नहीं, घोस्ट माने भूत, जो किसी को पकड़ लेता है, वो भूत नहीं। यहाँ पे जो भूत की बात होगी, जो यानी कि जो बीत चुका है, वह भूतकाल होती है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं तो खाना खाया हूँ लेकिन वो बहुत देर पहले खाया हूँ, हो सकता है कि कुछ देर के बाद मुझे भूख लग जाए, लेकिन जो खाया हूँ ना वह क्या पहले ही खा चुका है, तो क्या चीज़ हो जाएगी, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल हो जाएगी। या मैं 5वीं पास कर चुका हूँ, मैं 5वीं पास कर चुका हूँ, क्या मैं 5वां में फिर दोबारा तो नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि वो मैं पास कर चुका हूँ, वो बीत चुका है, तो वह जो होगी वह पास्ट टेंस होगी। 5वीं में हम फिर दोबारा एडमिशन तो नहीं लेंगे, क्योंकि पास कर चुका है। कोई भी आप बतलाइए कि आप सफल हो जाइएगा तो फिर क्या इसमें दोबारा आप पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहला की किताब फर्स्ट क्लास के फर्स्ट स्टैंडर्ड के आप पढ़ाई करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप
वह पढ़ चुके हैं बहुत दिन पहले ही। वह जो हो गया पास्ट टेंस हो गया, यानी कि बीता हुआ समय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो आएगी पास्ट टेंस का उदाहरण थी। और तीसरा जो होती है, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको आप भविष्यत काल लिख सकते हैं। भविष्यत काल, क्या? भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल हो गया क्या कि हम प्लानिंग बनाते हैं कोई चीज़ के बारे में, कि मुझको यहाँ इस देश से दूसरे देश में घूमने जाना है। घूमना तो है, लेकिन अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मनी की कमी है, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन घूमने तो जाना है, प्लान ही बना रहे हैं। या आप जैसे कि आप बोल सकते हैं कि गर्मी आने वाली भी है। क्या गर्मी जो है आने वाली है? गर्मी तो आएगी, लेकिन वह आने वाली है, आई अभी नहीं है। तो क्या भविष्य में है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वह आएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं स्कूल से पढ़ के जाऊंगा तो घर पे आम का जूस बना के पीऊंगा। क्या आप स्कूल में ही बंद करना, आप स्कूल में ही प्लान बना रहे हैं? क्या है जो हम प्लान बना रहे हैं कोई चीज़ के बारे में, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में हम प्लान बना रहे हैं, वह जो हो जाएगी भविष्यत काल हो जाएगी, फ्यूचर टेंस हो जाएगी। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके बारे में हम बतलाए हैं। अब इस सभी के 4 पार्ट होती है, जिसको हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। एक कौन कौन जो होती है चारों पार्ट, उसके बारे में, और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट है तो वो कौन कौन है और उसमें क्या चीज़ होती है, कौन सी क्रिया होती है, क्या अभी हम मतलब क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी जो होगी सभी हम क्रिया के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यदि आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाएगी तो आप ये दोनों अपने आप लगभग 90% समझ में आ जाएगी। उसमें जो होगा 10% है जो थोड़ा हम बतलाएंगे तो सभी, लेकिन वो 10% आपको पकड़ में आ जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी मदद मिल जाए, और लाइक कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में इस सभी के पार्ट को, प्रेजेंट टेंस की पार्ट को अलग अलग लेके, कि उसको 4 भाग में क्या क्या चीज़ है। तब तक के लिए धन्यवाद।